Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samya Umar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today I'm going to start the optional subject of MA English Literature, linguistics, and I'm going to share the first important question of linguistics according to Punjab University and other universities. So let's start. Before watching this video, do subscribe my channel, also press the bell icon for notification and give a thumbs up as well. The first question that I'm going to share is, what is linguistics? What are its levels? How it is related with other subjects? The word linguistics has been derived from Latin word lingua, meaning tongue, and aestics, meaning knowledge or science. Therefore, linguistics is the scientific study of language. लिंग्विस्टिक्स जो है वो ज़बान की साइंटिफिक तालीम का नाम है, बट इट इज़ नॉट द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, रादर इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इन जनरल. ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की स्टडी का नाम नहीं है, बल्कि इंसानी ज़बान जो इस्तेमाल की जाती है आम तौर पे उसकी तालीम का नाम है. इट स्टडीज़ लैंग्वेज एज ए यूनिवर्सल एंड रिकग्नाइजेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये ज़बान को यूनिवर्सली स्टडी करती है और ये एक जाना पहचाना हिस्सा है इंसानी ज़िंदगी का. सो लिंग्विस्टिक्स इज़ दैट साइंस विच स्टडीज़ द ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर and development of language descriptively, historically, comparatively, and explicitly, and formulate the general rules related to language. लिंग्विस्टिक्स वो साइंस है जो कि स्टडी करती है इसके ओरिजिन को, ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी नेचर को, ये लैंग्वेज किस तरह डेवलप हुई, डिस्क्रिप्टिवली, हिस्टोरिकली, कंपैरेटिवली एंड एक्सप्लिसिटली, और ये जनरल रूल्स को फॉर्मुलेट करती है जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं. Diachronic linguistics. Diachronic linguistics studies the development of language through history or through time. For example, the way in which French and Italian have evolved from Latin. Diachronic linguistics जो है वो स्टडी करती है लैंग्वेज की डेवलपमेंट को, कि किस तरह से वक्त के साथ साथ ज़बान में तब्दीली आई. जिस तरह कि हम कह सकते हैं कि फ़्रेंच ज़बान और इटालियन ज़बान लैटिन में से निकली हैं. Synchronic linguistics investigates how the people speak and use language in a given speech community at a given time. Synchronic linguistics present time में जो language की condition होती है या language जिस तरह से इस्तेमाल हो रही होती है एक particular community में, उसको study करती है. Next is comparative linguistics, which is concerned with the comparison of two or more different languages. ये comparative linguistics दो या दो से ज़्यादा ज़बानों के comparison का नाम है और ये उसको स्टडी करती है. द टर्म लिंग्विस्टिक्स वाज डिफाइंड इन नंबर ऑफ गिवन वेज एज अंडर. जी, लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस आ गई हैं और जब भी आपको इसका क्वेश्चन आएगा तो आपने 4 to 5 डेफिनेशंस पुट करनी है एंड यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट. फर्स्ट डेफिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू जी डफी. Linguistics observes language in action as a means for determining how language has developed, how it functions today, and how it is currently evolving. लिंग्विस्टिक्स जो है वो ऑब्ज़र्व करती है लैंग्वेज को एज अ मीन ऑफ एक्शन, कि वो किस तरह से लैंग्वेज डेवलप हुई थी और आज के ज़माने में कैसे फंक्शन कर रही है और किस तरह से उसमें तब्दीली आ रही है. अकॉर्डिंग टू एस्पेट कॉर्डर, लिंग्विस्टिक्स इज़ कंसर्न विद द नेचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, हाउ इट इज़ लर्नड एंड व्हाट पार्ट इट प्लेज इन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी. कॉर्डर की डेफिनेशन में लिंग्विस्टिक्स जो है वो कंसर्न करी है ह्यूमन लैंग्वेज की नेचर के साथ और ये बताती है कि ये किस तरह सीखी जाती है, इसका क्या रोल होता है एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में और ये कम्युनिटी में क्या रोल प्ले करती है. अकॉर्डिंग टू जीन एचसन, लिंग्विस्टिक्स ट्राइज टू आंसर 2 बेसिक क्वेश्चंस. व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड हाउ डज लैंग्वेज वर्क. लिंग्विस्टिक्स जो है 2 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस का जवाब देती है. पहला क्वेश्चन ये है कि ज़बान क्या है और ज़बान किस तरह से काम करती है. अकॉर्डिंग टू विक्टोरिया ए फ्रॉम्किन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स. दिस वेरी कॉमन डेफिनेशन कि इंसानी ज़बान की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है. द नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स 1985, linguistics is concerned with human language as a universal and recognizable part of human behavior and the human faculties
perhaps one of the most essential to human life. कि ज़बान के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है और ये सबसे essential part है human life का. Linguistics is the scientific study of language. Like all other sciences, linguistics has a well-defined subject matter. Natural language is living or dead. It employs careful methods to observe, record, and analyze the various phenomena related to its subject matter and hopes to present unprejudiced, objective, and verifiable descriptions. Linguistics एक science है और इसमें भी observations की जाती हैं, methods apply किए जाते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनकी एनालाइजेशंस होती हैं और फिर हमें कोई आउटपुट मिलता है. The approach and methodology of linguistics is scientific. It is as inductive as science could be. It is based on observations, formation of hypotheses, test, verifications and predictiveness. ये वही बात जैसे मैंने आपको अभी बताई है कि हाइपोथेसिस बनाया जाता है, फिर उसके टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं और फिर कुछ प्रिडिक्ट किया जाता है. Again, like a scientist, a linguist develops hypotheses, make generalized statements, and then test it with fact of language. First, he observes linguistic events. He finds some similarities and contrast on the basis of which he makes second generalization. पहले वो एक स्टेटमेंट देता है और उसको फिर उसका हाइपोथेसिस कायम करता है, फिर उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है और उसमें फिर फाइंड की जाती हैं सिमिलैरिटीज़ और कंट्रास्ट और फिर इसके बाद एक सेकंड जनरलाइजेशन दी जाती है. On the basis of these generalizations, hypotheses are formulated to account for the events. These are tested by further observations and out of them is constructed a theory of how language works. And finally, like a true scientist, he is constantly engaged in discovering more about languages. Linguist जो है वो कॉन्स्टेंटली रिसर्च का काम कर रहा होता है और डिस्कवर कर रहा होता है लैंग्वेज के बारे में मज़ीद मालूमात को. Like all other scientific discipline, linguistics too is not static. Viewpoints and theoretical models in the field change even in fundamental ways from time to time, and different aspects come to receive primary focus at different times. जी, लिंग्विस्टिक्स बाकी साइंटिफिक डिसिप्लिन्स की तरह स्टैटिक नहीं है, इसमें भी चेंज आता रहता है और ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि इसमें टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होती रहती है. फाइनली इट्स क्लोजनेस विद अदर नेचुरल साइंसेस लाइक मैथमेटिक्स, physics, physiology, biology, zoology, etc. is another proof of its scientific nature. It touches physics through acoustics, on physiology through the structure of the human vocal organs, on zoology through the comparative study of the communicative systems of living beings. जी स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक्स का ताल्लुक़ बाकी साइंसेस के साथ भी है. फ़िज़िक्स के साथ इसका इस तरह से ताल्लुक़ है कि ये अकाउस्टिक्स को टच करती है और फिज़ियोलॉजी से भी लिंक है इस तरह के इसमें स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है वोकल ऑर्गन्स का, और ज़ियोलॉजी से भी करीबी ताल्लुक़ है क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी की जाती है इंसानी ऑर्गन्स की और जो एनिमल्स में जो ऑर्गन्स हैं वोकल ऑर्गन्स उनके दरमियान क्या कंपैरिजन है उसको स्टडी किया जाता है कि उनके कम्युनिकेटिव सिस्टम्स में क्या फ़र्क है. A glance on the book of Transformative Generative Linguistics would convince an objective outlooker how linguistics is becoming more and more scientific. जी एक किताब है जिसका नाम है Transformative Generative Linguistics. वो हमें वाज़े बताएगी कि किस तरह से लिंग्विस्टिक्स जो है वो दिन ब दिन साइंटिफिक होती जा रही है. According to R.H. Robbins, it is empirical science, and within the empirical sciences, it is one of the social sciences as its subject matter, concerned with human being, and is very much different from natural sciences. यानी इसका social sciences से भी लिंक है क्योंकि इसका subject matter इंसान है और इंसान तो social है, तो इसका social sciences से भी लिंक है. Nevertheless, linguistics is a scientific study of language. It may be inductive or deductive. It is, however, objective, systematic, tentative, and precise. It is concerned with the reportable facts, methods, and principles. It works by means of observations, hypotheses, tests, experiments, postulates, and inferences. यहाँ पे inductive या deductive से मुराद ये ली जा रही है कि कुछ रीजनिंग बेस पे
एक्सपेरिमेंटेशन करके जो रिज़ल्ट्स आते हैं और फिर लॉजिकली उनको फिर डिडक्ट कर दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं ये इंडक्टिव भी है और ये डिडक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव भी है, ये सिस्टमैटिक है, प्रिसाइज है और ये कंसर्न करती है रिपोर्टेबल फैक्ट्स के साथ और मेथड्स के साथ और उनके प्रिंसिपल के साथ। और इसी तरह ऑब्जर्वेशंस और हाइपोथेसिस टेस्ट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और फिर उनके आउटपुट्स निकलते हैं। Thus it makes generalizations, predictions, it formulates theories, its products are descriptive, verbal or algebraic statements about language. जो रिज़ल्ट्स निकलते हैं वो algebraic statements भी हो सकती हैं लैंग्वेज के बारे में, वो वर्बल भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स लेवल्स, जी लिंग्विस्टिक्स के कौन कौन से लेवल्स हैं वो हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। लिंग्विस्टिक्स लेवल्स मीन्स स्टडी ऑफ द लैंग्वेज स्ट्रक्चर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिंग्विस्टिक लेवल से मतलब ये है कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पढ़ना। देयर इज़ कंसिडरेबल डिफरेंस इन व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्ट ऑन द टर्म लिंग्विस्टिक लेवल्स। मुख्तलिफ लिंग्विस्ट ने लिंग्विस्टिक लेवल्स को अपने हिसाब से, अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से बयान किया है। फर्स्टली देयर इज़ रॉबर्ट हॉल रिकमेंडेड 3 लिंग्विस्टिक लेवल्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, जिसको आगे जाके आप मज़ीद पढ़ेंगे इन तीनों लेवल्स को। रॉबिन मेंशंस 3 levels, phonology, grammar and semantics. Hockett advocates 5 levels of linguistics, which he called subsystems. He points out the grammatical system is the stock of morphemes and arrangement in which they occur. The phonological system is the stock of phonemes and the arrangement in which they occur. The morphophonemic system unites together grammatical and phonological system. Next level he defines is the semantic system, associates with morphemes and the arrangement in which they can be put with things and situations and a kind of things and situations. The phonemic system presents a way in which sequences of phonemes are converted in sound waves by the articulation of speaker and decoded from the speech signal of hearers. There are many areas of human activity and knowledge in which language plays a part, and linguistics is useful in these areas. इंसानी एक्टिविटी और जो नॉलेज है उसमें लैंग्वेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और लिंग्विस्टिक्स जो है इस मामले में बहुत यूज़फुल रहती है इन एरियाज़ में। लिंग्विस्टिक्स इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी, it is the study of mankind and of culture. The main subdivisions of anthropology are physical anthropology and cultural anthropology, या culture anthropology भी कह सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स इन तमाम फील्ड से जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं हम। Linguistics is a branch of culture anthropology. The chief contribution of culture anthropology as a whole in the study of language has been broadening the linguistics and its horizons include not only language but the center of many different types. It also helped to remove the misconception that one language is superior to the other. जी culture anthropology की branch है linguistics और ये इसकी chief contribution ये है कि anthropology लैंग्वेज को स्टडी करती है और लिंग्विस्टिक्स के होराइजन्स को ब्रॉडन करती है। ना सिर्फ लैंग्वेज को बल्कि ये सेंटर है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर साइंसेस एज वेल। इट आल्सो हेल्प टू रिमूव द मिसकंसेप्शन, जो ये हमें मिसकंसेप्शन होती है कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से सुपीरियर है, उसको रिमूव करने में भी ये मदद देती है। in accepting the generalization that all languages are complete and adequate to the need of respective communities and establishing different linguistics universals. जी हमें ये जनरलाइजेशंस को एक्सेप्ट करने में भी मदद देती है। तमाम लैंग्वेजेस मुकम्मल हैं और काफ़ी हैं कि वो रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ की नीड को पूरा कर सकें और वो इस्टेब्लिश करती हैं लिंग्विस्टिक्स के यूनिवर्सल्स को। It has also made clear that language is not primitive but culture is primitive. ये भी बात वाज़े की गई है कि लैंग्वेज जो है ज़बान वो प्रिमिटिव नहीं है बल्कि कल्चर प्रिमिटिव है। Furthermore, language would be a language though it has no writing system. ये ज़बान को ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है चाहे उसका कोई राइटिंग सिस्टम ना हो। दुनिया में ऐसी बहुत सी ज़बानें हैं जिनको लिखा नहीं जाता लेकिन बोला जाता है।
The association between philosophy and linguistics has indeed been historically far long. फ़िलासफ़ी और लिंग्विस्टिक्स में बहुत गहरा ताल्लुक़ है और हिस्टोरिकली भी इसको हम देखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. In fact, these are philosophers who first of all speculated on language. सबसे पहले वो फ़िलासफ़र्स ही थे जिन्होंने लैंग्वेज को स्पेकुलेट किया था, उसको जांचा था, परखा था. Plato's dialogue have explicit reference in language they have in Vedas and holy verses of Veda of ancient Indians. In the theory of semantics, philosophy contributed a lot. Philosophy ने semantics की जो theories हैं उनमें बहुत contribution की है और इसी तरह इंडियन एशियन स्क्रिप्ट्स जो थे वेदा के उसमें भी हमें इसके रेफरेंसेस मिलते हैं प्लेटो के डायलॉग्स के रिगार्डिंग लैंग्वेज. लिंग्विस्टिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. इंसानी ज़बान की स्टडी का नाम लिंग्विस्टिक्स है. ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि लिंग्विस्टिक्स क्या है. It is still controversial whether linguistics is behavior or cognitive process or both, yet it is well accepted that psychology is the study of human behavior and human mind. जी ये controversial है अभी तक कि linguistics को हम behavior कह सकते हैं या cognitive process कह सकते हैं या हम दोनों ही कह सकते हैं. Psychology जो है वो human behavior और human mind की study का नाम है. In psychology, it explores a variety of questions related to the purpose of learning, a memory's role in learning process, the way a child learns the language, and the relearning of language by a child whose brain is damaged in an accident. Psychology में मुख्तलिफ़ तरह के questions raise होते हैं, उनको explore किया जाता है कि learning का purpose क्या है और इसमें यादाश्त का क्या रोल है, किस तरह से learning process होता है और एक बच्चा जो है वो इनिशियली किस तरह लैंग्वेज सीखता है और अगर किसी एक्सीडेंट में उसका ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो रीलर्न कैसे करता है लैंग्वेज को. These questions are related to language and discussed under psychology, thus shows the relation between both of them very well. ये इस तरह के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो साइकोलॉजी के अंडर स्टडी किए जाते हैं और इसमें लिंग्विस्टिक्स का रोल आपको नज़र आ रहा होगा कि लैंग्वेज से रिलेटेड भी बात हो रही है यहाँ पे. The relationship between linguistics and literature. जी ये लिटरेचर आपने अभी तक काफ़ी पढ़ लिया होगा लिटरेचर के स्टूडेंट्स ने और अंदाज़ा होगा कि लिटरेचर क्या चीज़ है. तो लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में क्या रिलेशनशिप है वो हम पढ़ेंगे. इज़ लाइक हैमर एंड एमल. जिस तरह से एक कील हथौड़े का रिश्ता होता है उसी तरह लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर का रिश्ता है. मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज़ ऑफ वाइटल कंसर्न फॉर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर बिकॉज Language is a medium in which literature is written. Language वो medium है जिसमें literature लिखा जाता है. आप language के बगैर literature को नहीं लिख सकते. It is not possible that any creative writer can be completely free from linguistics or cultural limitations. ये मुमकिन नहीं है कि कोई creative writer मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो linguistics से या cultural limitations से. It doesn't matter if he is unconscious literally, but he has to choose structure and sound according to the aesthetic effect he wants to create. जिस तरह की फॉर्म वो क्रिएट करना चाहता है उसको स्ट्रक्चर चूज़ करना होता है और साउंड चूज़ करनी होती है ताकि वो अपना पर्टिकुलर एस्थेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सके. एट द एंड it can be concluded that science contributes a great deal in methodology of linguistics. It has formulated it and helped it to become more and more scientific. साइंस ने ही लिंग्विस्टिक्स की हेल्प की है कि वो मज़ीद साइंटिफिक हो और उसको फॉर्मुलेट किया जा सके बिल्कुल एक आम साइंस की तरह. इट आल्सो हेल्प्स लिंग्विस्ट टू डिस्क्राइब लैंग्वेज और ये लिंग्विस्ट की मदद करती है साइंस के वो लैंग्वेज को बयान कर सकें. लिंग्विस्टिक इज़ इंटरमीडिएट इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस ड्यू टू इट्स सब्जेक्ट मैटर विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड. लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक इंटरमीडिएट कहा जा सकता है कि ये नेचुरल है और सोशल साइंसेस के दरमियान एक मीडियम है अपने सब्जेक्ट मैटर की वजह से जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी है. लिंग्विस्टिक्स कैन बी कंपेयर्ड विद जियोलॉजी रादर दैन फिज़िक्स और केमिस्ट्री इन ऑर्डर टू इट्स अप्रोच एंड मेथडोलॉजी. इसको जियोलॉजी से कंपेयर किया जा सकता है बजाय कि हम इसको फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री से कंपेयर करें
क्योंकि इसकी अप्रोच या मेथडोलॉजी वो जियोलॉजी से ज़्यादा मिलती है। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन यहाँ एंड होता है और दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड इट्स लेवल्स, और उसका बाकी जो साइंसेस से क्या ताल्लुक़ है वो भी हमने आज पढ़ा है। जी students, inshallah I'll be uploading more videos of linguistics and will cover all the important questions of Punjab University and other universities as well. If you have any question or query, you are most welcome to comment below and ask me. I'll be glad to answer you all. Till then students, this is your host Samia Omar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video of linguistics. Thank you and Allah Hafiz.